20,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आया। जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कथित शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी की आतिशी ने रिपोर्ट को सही ठहराया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कथित शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। इसके बाद से बीजेपी के नेता हमलावर हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत शुरू हो गई है, अब वे फिर जेल जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी रिपोर्ट पढ़ने के बाद काफी खुश नजर आई। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी पार्टी जो बातें कह रही थी वही बात इस रिपोर्ट में भी उजागर हुई है। आतिशी ने कहा, आज आबकारी नीति पर रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। इस रिपोर्ट के 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर में 217 से 2021 तक जो आबकारी नीति लागू रही उसके बारे में बताता है। और क्या कुछ कहा आतिशी ने, सुनिए। जो 2000 करोड़ रुपए इस सीएजी रिपोर्ट में सामने आए हैं, इसके साथ साथ देश के सामने एक 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आया है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए तो उनको अडानी के भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछे गए। किस तरह से न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी की पावर कॉरपोरेशंस के भ्रष्टाचार पर इंडाइटमेंट किया है। मोदी जी ने कहा कि व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पूरा देश अब देख रहा है कि किस तरह से गौतम अडानी ने 2000 करोड़ की घूस देकर सेकी से, जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होने के बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आगे क्या होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं उससे साफ लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी जिंदगी जेल में बिताने वाले हैं। इसी के साथ दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीएजी रिपोर्ट पर कहा है कि यह हजारों करोड़ का घोटाला है। मुझे लगता है कि सीएजी रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जांच होगी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहले से ही केस चल रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सारे विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है, और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है। शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए, सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। अब आगे क्या होने वाला है? सीएजी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है, क्या अब आप पर और खतरा मंडरा सकता है? ये सब जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए पत्रिका के साथ।